अस्सलाम वालेकुम जी सजाद भाई। मगरिब का टाइम है और ये कूड़ादान है। इस टाइम सऊदीया रियाद में हूँ मैं, अपने काम के घर से जो है वो गुजर रहा था इधर से, तो जगह भी थोड़ी सी ऐसे ही यानी खाली सी है इधर। तो ये इत्तेफाक है या क्या समझें फिर इसको। ये एक काली बिल्ली है, ये दूसरी काली बिल्ली ऊपर बैठी है और ये तीसरी काली बिल्ली ऊपर बैठी है कूड़ेदान के, और एक ये बैठी हुई है। यानी मेरी तो जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि एक ही वक्त में चार जो है वो काली बिल्लियां, और देख भी बहुत जो है वो ये एक दो तीन और वो एक ये बैठी हुई है थोड़ी दूर जाके, चार हैं ये, और हैं भी बिल्कुल काली, जेट ब्लैक। मगरिब का टाइम है जी, बस 5 मिनट रहते हैं अजान होने में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देखा है कभी कुछ ऐसा पहले? नहीं यार, जो बिल्लियाँ मैं तो देख रहा हूँ वो बिल्लियाँ बड़ी खौफनाक हैं, और वैसे काली बिल्ली होती है खौफनाक है। कभी एक साथ आपने शायद 3 बिल्लियाँ नहीं देखी होंगी काली, ये तो 4 हैं। यार काली बिल्ली हमेशा इलाके में एक ही दिखती है। मुझे भी याद नहीं पड़ रहा कि मैंने एक साथ कभी इतनी सारी काली बिल्लियाँ देखी हो। हाँ, काली एक साथ मतलब नहीं देखी। जनरली एक जगह पर एक हाँ। तो होता है ना, चलो किसी ने पाली हुई है उनके होंगी, बाहर ऐसे स्ट्रीट कैट्स एक साथ 4 काली स्याह बिल्लियां एक ही जगह पर। और भाई बता रहे थे आगे कि यार आसपास दूर बिल्लियां बैठी हुई इनको देख रही थी। अच्छा, मुख्तलिफ रंगों की बिल्लियां ना, सफेद ब्राउन, सही। लेकिन वो इनको बस देख रही थी, कोई आया नहीं इस तरफ जब तक ये मौजूद थी यहाँ पर। और इनकी इस फ्रेम में इतनी दहशत है, जैसे ये कैमरे को देख रही हैं, और जो पहली वाली बिल्ली ये तो बिल्कुल अवेयर हो गई थी। एक मुझे ख्याल ये था कि शायद एक फैमिली हो बिल्लियों की ना, बच्चे, लेकिन एक फर्क होता है ना, बच्चे साथ हो, चलो छोटे हों, ये सब एक जितनी ही है। हाँ, जैसे ये मादा मतलब कैट और वो अलग अलग होती है, अच्छा फेस भी अलग होते हैं, फेस भी अलग होते हैं। लग रहा है एक बिल्ली की 4 कॉपियां हैं जैसे। हाँ, मैं क्या बताऊं भाई, सब खुद ही बता रहे हैं, उनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें कहाँ से वीडियो भेजी है। और अब ये नोट करें, अल्लाह पाक की मोहब्बतें बरकरार रखें कि दुनिया से आई है यूएई। अच्छा सुने ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सजाद भाई, मगरिब का टाइम है और ये कूड़ादान है। इस टाइम सऊदी रियाद में हूँ मैं, अपने काम के घर से जो है वो गुजर रहा था इधर से, तो जगह भी थोड़ी सी ऐसे ही यानी खाली सी है इधर। सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है यार। हाँ अलग है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब अलग है। तो रियाद सऊदी अरब, हाँ रियाद माशाल्लाह, वहाँ रियाज है, यहाँ रियाद है। वहाँ माशाल्लाह भाई ने भेजा, सही, और मोहब्बत इनकी। आप नोट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं, और वाकईतन एक हैरान कुन बात है कि एक साथ इतनी, पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार एक दो बिल्ली शायद ये ना, उसकी कोई हरकतें होंगी अजीब सी, वो मुझे बता रहे हैं, लेकिन जहां वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक ही जगह पर देखी ना, तो मैं अपने आप से बस इतना मैंने कहा कि वाकई आज तक ऐसा देखा नहीं कभी। ये इत्तेफाक है या क्या समझे फिर इसको। ये एक काली बिल्ली है, ये दूसरी काली बिल्ली ऊपर बैठी है, और ये तीसरी काली बिल्ली ऊपर बैठी है कूड़ेदान के, और एक ये बैठी हुई। यानी मेरी तो जिंदगी में पहली दफा हुआ है
सर काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में पहली बार हुआ, हम समेत, हमारे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतनी सारी काली रंग की बिल्लियाँ। मुझे बहुत पहले एक वीडियो भेजी हमारे भाई ने, उनके घर में 11 बिल्लियाँ थी, 22 बिल्लियाँ थी, सॉरी, आपने शेयर किया था। सही। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन गुजरे थे, 11 लोग थे वो लोग घर में, फैमिली याद आ गई और 22 बिल्लियाँ थी। 22 बिल्लियाँ थी, सही। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर बिल्लियाँ जो है ना देखी गई हैं, लेकिन मुख्तलिफ रंगों में देखी गई हैं। एक आध कोई काली होती, लेकिन यहाँ चारों की चारों जेट ब्लैक। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये वीडियो में खुद बता रहे हैं। अच्छा, मुझे हैरानगी हो रही है इनकी निगाह पे भी, काली चीजों में इन्होंने काली बिल्ली पहचान ली। वो देखें सारे थैले काले जी, एक ही वक्त में 4 जो है वो काली बिल्लियां, और देख भी बहुत जो है वो ये 1 2 3 और वो एक ये बैठी हुई है थोड़ी दूर जाके, 4 हैं और है भी बिल्कुल काली जेट ब्लैक। मेरे को ड्राइवर जी पास 5 मिनट रहते हैं जनाब। मेरे भाई, ये इत्तेफाक इस तरह से कि रिकॉर्ड हो गई है पहली बार, और एक साथ जगहों पर, किसी एक जगह पर एक साथ इतनी सारी काली रंग की जमा हो गई। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अक्सर जिन्नात जानवरों की शक्ल में जाहिर होते हैं, हुए हैं, और काले कुत्ता, काला सांप, काले रंग के जानवरों को ज्यादातर ये कहा गया है कि अक्सर जिन्नात इस शक्ल में आते हैं। अब मैं सुपरस्टिशन बात में नहीं जा रहा कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए आपका तो खुदा ना खास्ता कुछ होता है, वो एक सुपरस्टिशन बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी आई है चाय, ये ना समझिएगा अचानक जादू से चाय आ गई। हाँ, कट करके फिर चाय आएगी। तो अर्ज ये है कि एक तो काली बिल्ली के रास्ते काटने की बात है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सही। मैं इनके जाहिर होने की बात कर रहा हूँ, और वाकई कभी ऐसा देखा नहीं आज तक। या तो इनमें इतनी दहशत क्यों थी कि आसपास की बिल्लियां भी नहीं आ रही थी यहाँ पर, और ये समझ लें कि वो चीज हमने देखी जो आज से पहले नहीं देखी। जिसामत एक जैसी, एक जैसा शक्ल एक जैसी, चलो बच्चे हों उनके, मेल फीमेल हों, सब एक जैसी हैं, आंखें एक जैसी। ऐसा लग रहा है 4 मखलूकात जो है ना वो एक ही शक्ल बना के आ गई है जो ना, तो पहले कभी देखा नहीं ऐसा। अल्लाह करे बिल्लियां ही हो। और इसीलिए कहते हैं कि जानवरों को ना एहतियात करनी चाहिए, कभी उनको नुकसान या कोई चोट या कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, और रात में कभी इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं तो बचता हूँ हर जगह पे ही, कभी वो चिड़िया काली, कभी वो अजीब से जानवरों की शक्लों में कि आप आए जरा पकड़ें, कभी करीब नहीं, कभी खरगोश, तो इनसे हमेशा एहतियात रखनी चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये कोई मखलूक होती सौत, और कोई ऐसा बंदा या ऐसी कोई खातून या कोई बच्चे इस वक्त कच्चेदान के पास आते हैं, हालांकि देखिए मगरिब के बाद मना किया गया, और अगर ये मखलूक़ात होती तो वो डिस्टर्ब होती इस वक्त। और ये फिर वो भी ऐसे कहते हैं ना कि यहाँ गए थे कचरे के पास, झाड़ियों में गए थे, अचानक लपेटे में आ गए। शाह फैसल कॉलोनी में हमारे दोस्त रहते, तो वो बताते हैं उनकी गली का वाकया ये कि एक बंदा रात को अचानक चीखें मारने लगा औरत की आवाज़ में। अच्छा। और जब सब पहुंचे वहां पर, जो जाता ना उसके सामने तो वो उसके राज फाश करना शुरू हो जाता। अच्छा। मतलब वो बातें जो सिर्फ वो जानता था और कोई नहीं जानता, वो उसके बारे में सबको बताता कि तूने ये किया, तूने वो किया, ऐसे किया, ऐसे किया। जो जाता ना समझ लें उसको, वो सबके सामने ना उनकी वो बातें खोलते जो कोई जानना ना चाहे वो चाहेंगे। कि उनसे गलती क्या हुई, रात को एक तो कचरा डालना होता है ना, एक फेंकना होता है। रात के वक्त उस भाई ने कचरे की थैली उठा के ना ऐसे फेंकी सही कचरेदान में, और उसके बाद से ना वो औरत की आवाज में बोलना शुरू हो गया। अच्छा। देखें, नेगेटिविटी, कचरा, एक तो एहतियात। फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि यार
कुछ भी फेंकना क्या है, क्यों फेंकना है? अक्सर लोग गर्म पानी ऐसे हवा में फेंक देते हैं, कुछ चीजें फेंक देते हैं। वो मुश्ताक बचपन में पत्थर मार रहा था, सही, वो तो मैंने भी बहुत दरिया में, हमने भी किया, मैंने भी बहुत किया यार, किया टिप्पे खा खा के, जिसके 4 टिप्पे 5 टिप्पे, मुकाबलेबाजी होती थी यार, अल्लाह बताएं तो। सही, अब कोई कहीं मौजूद होता है वो लपेटे में आ जाता है ना। घर के पास भी अभी कचरा कुंडी करीब ही है, आपने भी देखी होगी, तो हम जब भी गुजरते हैं हम आते कुर्सी पढ़ लेते हैं, रात को किसी भी पैर में जाए मैं है तो, क्योंकि इस वक्त ऐसे वक्त मखलूक़ात जो होती हैं इस वक्त की ग़िज़ा पड़ी हुई होती है ना, आती है ना भाई। देखो बात ये है, क्या हमें नहीं पता हड्डी इनकी ग़िज़ा है? हाँ, अक्सर हम हड्डियां डस्टबिन में उसमें डालते हैं, जमा होती हैं, जगह आती है ना, हाँ, तो खाते हैं, पहुंचती है उन तक, निज़ाम है। बात ये पता है इनका वजूद तो है ना, है हकीकत, सिर्फ एहतियात कर लें बेशक। और ऐसे ऐसे मनाजिर जी हमें दुनिया से देखने को मिल रहे हैं जो कभी नहीं देखे थे पहले। ये लोगों की मोहब्बत, भरोसा अल्लाह पाक बरकरार रखें कि दुनिया से आपको भेजा जाता है पैरानॉर्मल, कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसी बात होती है, सब अल्लाह पाक दिलों में डालते हैं। और म्यूजिक, अभी जैसे बातों में याद आ रही वाक़या कि एक किसी साहब की नौकरानी थी, वो कीमा पीसते थे पहले सिल पे ना, ये मैंने शायद पढ़ा था कहीं पे, तो वो बिल्ला आ रहा था बार बार ना, वो कीमा खाना चाह रहा था, तो उनके बट्टे होते थे, उन्होंने ऐसे हिश करके बट्टा से डालने के लिए मारा, लेकिन वो बिल्ले को लग गया, बिल्ला तो चला गया, वो बच्चा था थोड़ा सा ना, लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा खड़खड़ाई, बाहरों बुजुर्ग घर में आए, दरवाजे पे बच्चे को लेके आए, कहने लगे इन्होंने हमारे बच्चे को ज़ख्मी किया। अब क्या पता किस मखलूक में किस तरह से है, तो भाई वो नेगोशिएट हुआ कि भाई इनको तो नहीं पता था ना कि क्या हो सकता है कि आप पोशीदा हो। नहीं, आप लोगों ने मुश्ताक भाई की वीडियो देखी है, उनका इलाज भी देखा है। बात ये हमने मौका नहीं देना इस मखलूक को हम पर हावी होने का। सही। इसने हमें मारा, इसने पहल की, इसने ये किया, इसने वो किया, नापाकी की, हम वहां थे, इन चीजों का एहतियात कर। किसी भी जानवर को मारना नहीं है आपने, कोई जानवर, वैसे भी यार आपके साथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बर्दाश्त कर लें, मस्जिद का इस्तेमाल कर लें, किसी के घर की बेल बजा दें कि मुझे वॉशरूम टॉयलेट, पेट्रोल पंप रात को खुले होते हैं 24 घंटे हर जगह पे, तो हाईवे मोटरवेज पे यार बड़े अच्छे वीवीआईपी रेस्टोरेंट बन गए हैं, तो बाहर नहीं, रात को नहीं। वो गांव देहात एक अलग बात थी, वहां तो उन्होंने भी एक स्तंजा खाना बनाया हुआ था उसी जगह पर, खांसते थे पहले बड़े एहतियात के साथ। तो इन चीजों का आपने एहतियात करना, दरख्त हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, इस तरह के जानवर हो गए, ठीक है आपने देख लिया, आप बैठे बैठे आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, आप उतर के इनके पीछे नहीं गए, इनको भगाया नहीं, कोई ऐसी कोशिश नहीं की। हमें भी देखने, हम कितनी एहतियात करते हुए, और हाथ नहीं लगाना, कभी पीछे नहीं जाना इनके रात को, चाहे आपका पसंदीदा परिंदा बन के क्यों ना आ जाए सामने, होता ही यही है। आए ना जरा कबूतर बन के, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए रुकना। खरगोश बन के, कामरान को शौक भी है खरगोश और तोतों का, जो आए थे वहां पर। सही, सतराम को खरगोश का शौक था, सफेद रंग का खरगोश, बड़ा क्यूट सा होता है ना, नरम होते हैं, प्यार आता है उनपे, दिल चाहता है मैं पकड़ लूं। बकरी का बच्चा कितना क्यूट सा, फ्लॉपी से होते हैं, रुई के गाल होते हैं, दिल चाहता है कि पकड़ लें। दुल्हन बन के अक्सर रात को, जो आपकी इंटेंशन होगी ना, जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, उनको पता होगा कि आप इस चीज को देख के रुकेंगे नहीं, आप हमारे जाल में फंस जाएंगे। वो क्या कहते हैं, इसने हमें तंग किया, हमें पकड़ा, हम अपने काम से काम रख रहे थे, और फिर ये बात बहुत लंबी पहुंच जाती। सही। तो बात ये यार, एहतियात करने में हमारा क्या जाता है। सही, वो कहते हैं ना कि एहतियात ही तो बेहतर है, नुकसान से बेहतर तो एहतियात ही है। तो ये जब जी हुआ है, हो रहा है, बड़ी मेहरबानी भाई की, इन्होंने हमें वहाँ से वीडियो भेजी है और वो दिखाया जो हम में से कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सब आपके सामने। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही इंशाअल्लाह और मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।